नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त मधुबनी से आ रही है। मधुबनी से खबर आ रही है कि मधुबनी सीट से चुनाव लड़ेंगे शकील अहमद। 16 अप्रैल को शकील अहमद नॉमिनेशन करने वाले हैं और इसके लिए जो सिंबल है आला कमान से, उसकी गुहार भी शकील अहमद ने लगाई है। आला कमान से सकारात्मक संदेश मिला है, शकील अहमद ने यह कहा है। तो लगातार अटकलें लगाई जाती है कि शकील अहमद चुनाव लड़ेंगे, मधुबनी से फ्रेंडली फाइट हो सकती है। और देखिए, यह खबर मिल रही है कि अब 16 अप्रैल को शकील अहमद मधुबनी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन करने वाले हैं और सिंबल के लिए आला कमान से गुहार भी लगाई है शकील अहमद ने। आला कमान से सकारात्मक संदेश भी मिला है, ऐसा कहा है शकील अहमद ने। और अमित रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। अमित, क्या यह कंफर्म हो गया कि शकील अहमद अब चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी अनूप, ये अभी शकील अहमद आज सुबह मधुबनी पहुंचे हैं और आज सुबह उन्होंने मीडिया के साथ अपने आवाज से ही पीसी की है। हालांकि उनका कहना था कि अभी वो बातचीत एक आम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, कांग्रेस नेता के रूप में नहीं। लेकिन बार बार उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जो वहाँ आला कमान से संकेत मिला है वो सकारात्मक है। वो कल नॉमिनेशन करेंगे और 18 तारीख के शाम 3 बजे तक वो इंतजार करेंगे कि उन्हें पार्टी की तरफ से सिंबल मिलता है या नहीं। अगर सिंबल नहीं मिलता है तो फिर वो उसके बाद निर्दलीय के रूप में उतरेंगे। नहीं तो अगर पार्टी अगर कुछ फैसला लेती है तो अगले 2 दिन में तो वो फिर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया कि वो कल जो नॉमिनेशन करेंगे और वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि जब चतरा में फ्रेंडली फाइट हो सकता है, झारखंड में जैसे। लेकिन अमित, सवाल तो यही है कि आप किसी को हराने के लिए कैसे फ्रेंडली फाइट करते हैं। शकील अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील साहब, क्या आप तय है कि चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं कल नॉमिनेशन फाइल करूंगा जी। मैंने अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि मुझको 2 में से कोई एक परमिशन दिया जाए। या तो जो फ्रेंडली फाइट होता है, जैसे चतरा में हो रहा है, झारखंड में है चतरा, जहां हमारे कोटे में सीट आई थी, कांग्रेस के कोटे में, मगर वहां आरजेडी ने भी अपना एक कैंडिडेट सिंबल के साथ खड़ा कर दिया है जी। तो हम लोग चाहते हैं कि मधुबनी में भी हमको सिंबल पे फ्रेंडली फाइट के लिए परमिशन दे पार्टी। शकील साहब, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है चुनाव में? एक दूसरे को हराने के लिए फ्रेंडली फाइट कैसे हो जाएगा? दोस्ताना मुकाबला कैसे होगा? दोस्ताना मुकाबला कोई नई बात नहीं है। इसी इलेक्शन में चतरा में हो रहा है। आप पहले झारखंड का पता कर लीजिए, इसी इलेक्शन में हो रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल जान रहा हूं, चतरा में आपके कैंडिडेट मनोज यादव हैं, सुभाष यादव आरजेडी से हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। लेकिन ये जीतने के लिए नहीं, एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, होता क्या है कि दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को या संगठन के बारे में कोई दावा जब बैकआउट नहीं करते हैं कि कौन किसी का है, तो वहां पार्टियां एग्रीमेंट से कहती हैं कि आप लोग लड़ लीजिए, जो जीत के आइएगा वो मेरे हैं जी। दूसरा, एक मैंने जो पार्टी को कहा है, सुपौल में रंजीत रंजन जी हमारी उम्मीदवार हैं, वहां आरजेडी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया है और उनको निर्दलीय, और वहां उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपनी पार्टी से कहा है कि अगर इस तरह भी हमको मदद करेंगे कि हम निर्दलीय खड़े हो जाए, पार्टी हमको सपोर्ट की घोषणा कर दे, तो दोनों तरह से हमने पार्टी को ऑफर किया है। और वो तो 22 तारीख तक ये मामला चलता रहेगा, सिंबल का मामला होगा तो 18 तारीख को। शकील साहब, आपको तो जीत चाहिए, गठबंधन को जीत चाहिए और आप लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहां अगर ऐसा होगा तो आपका वोट कटेगा, उधर से उनका वोट कटेगा, जीत सामने वाले को फायदा हो जाएगा शायद। देखिए, आप परिस्थिति नहीं जानते हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जो परिस्थिति है वो आप नहीं जानते हैं। आप एक जनरलाइज ये कर रहे हैं कि ऐसे इनका कटेगा, वैसे उनका कटेगा। मधुबनी आप चले आइएगा तो आप हमको आज ही बधाई देके चले जाइएगा कि आपकी जीत सुनिश्चित है। ये बात आला कमान को क्यों नहीं पता चल पाई? क्या ये कहा जा रहा है कि हम हर हाल में जीत चाहते हैं, आला कमान को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, आला कमान को, हमको अभी तक आला कमान ने नहीं कहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने अध्यक्ष राहुल जी को, उन्होंने प्रयास किया था लेकिन देर हो गई थी तब तक। तो हमने उन्हीं को से मांगा है परमिशन कि हमको इस 2 तरह में से किसी एक तरह से लड़ने का परमिशन दिया जाए। और जो भी परमिशन हमको पार्टी देगी, या तो देगी कि हम सिंबल आपको देते हैं, या तो देगी कि आप निर्दलीय लड़िए, हम आपको समर्थन देंगे। दोनों तरह में हम तैयार हैं अपने आला कमान के निर्देश। शकील जी, अगर आप नहीं लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी है वो हार जाएगा वहां से? लगता यही है कि कोई मुकाबला नहीं रहेगा जी। लगता है कि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो लगता नहीं है कि कोई कंटेस्ट भी हो पाएगा।
तो यही सवाल तो यही है कि आखिर तमाम चीज जो आप समझ पा रहे हैं, आपके पार्टी का आलाकमान क्यों नहीं समझ पा रहे, जो आपका प्रदेश नेतृत्व है वो क्यों नहीं समझ पाया? देखिए, बातें होती हैं, गठबंधन की कभी कभी मजबूरियां होती हैं। गठबंधन में जब आप रहते हैं तो आप पूरे नक्शे पे देखते हैं, तो कहीं 19 कहीं 20, लेकिन कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति भी होती है कि सीट तो वहां चली गई। इसीलिए फ्रेंडली फाइट और फ्रेंडली कंटेस्ट का जो कंसेप्ट हुआ वो इसीलिए हुआ। लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, इसलिए हम अब ज्यादा आपसे लंबी बात नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तय हो गया कि शकील अहमद चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से। खुद उन्होंने स्वीकार किया कि इसके लिए उन्होंने पार्टी से सिंबल की गुहार भी लगाई है, आलाकमान से सकारात्मक संदेश भी मिला है और फ्रेंडली फाइट की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर जीत चाहिए तो फ्रेंडली फाइट की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंडली फाइट के जरिए सामने वाले का जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी की जाए और सामने वाला आपकी वोट बैंक पर सेंधमारी की जाए? तो आखिर कैसे कहा जाए कि फ्रेंडली फाइट है? चुनाव तो चुनाव है।